नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे क्लास 5 चैप्टर 5 सीड्स एंड सीड्स के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस, व्हाई। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप पकाने से पहले भिगोते हैं और क्यों। आंसर होगा इसका चना, मूंग, राजमा, सोयाबीन, pulses, rice, etc. Soaking makes it easier to cook them. This helps in saving time and energy. चना, मूंग, राजमा, सोयाबीन, दालें, चावल, इन सभी चीज़ों को हम कुकिंग से पहले भिगो कर रखते हैं। सोकिंग करने से यानी कि भिगोने से उन्हें पकाना आसान हो जाता है, जिससे हमारा समय भी बचता है और एनर्जी भी बचती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग, हाउ मच टाइम डज इट टेक। कौन सी चीज़ों को आप स्प्राउट बनाने के बाद खाते हैं और इसे स्प्राउट बनाने में कितना समय लगता है। तो इसका आंसर होगा वी ईट चना, मूंग एट्सेट्रा आफ्टर स्प्राउटिंग, कि हम चना और मूंग दाल को स्प्राउट करके खाते हैं। चना टेक्स अबाउट 36 to 48 hours टू स्प्राउट, वाइल मूंग टेक्स अबाउट 24 to 36 hours। चने को 36 से 48 आवर्स लगते हैं स्प्राउट होने में, जबकि जो मूंग की दाल होती है वो 24 आवर्स से 36 आवर्स में स्प्राउट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, हैज़ द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट्स, व्हाई। क्या कभी किसी डॉक्टर ने या किसी और ने आपको स्प्राउट खाने के लिए बोला है और क्यों। इसका आंसर होगा येस, डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू ईट स्प्राउट्स बिकॉज दे आर वेरी न्यूट्रिशियस। हाँ, डॉक्टर ने मुझे स्प्राउट्स खाने के लिए बोला था क्योंकि वो बहुत हेल्दी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कंडीशंस अ सीड नीड्स टू स्प्राउट। वो कौन सी ऐसी शर्तें होती हैं जो एक बीज को स्प्राउट बनने के लिए चाहिए। तो इसका आंसर होगा Seeds need air, water and warm temperature to sprout. बीजों को हवा, पानी और गर्म वातावरण चाहिए स्प्राउट होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, What do you understand by dispersal of seeds? Why is it important? सीड्स का डिस्पर्सल यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, इससे आप क्या समझते हैं और ये क्यों ज़रूरी होता है। तो इसका आंसर होगा द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स बाय अ प्लांट टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ न्यू प्लांट्स एट अ प्लेस इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। बीजों का बिखर जाना एक प्लांट के द्वारा, ताकि जो नए पौधे आए उनकी वजह से ओवर क्राउडिंग यानी कि भीड़ ना हो एक ही स्पेस पे, इसलिए उस चीज़ को हम सीड डिस्पर्सल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सीड्स केप्ट इन रेफ्रिजरेटर डू नॉट स्प्राउट, व्हाई। जो बीजों को हम फ्रिज के अंदर रखते हैं उनका स्प्राउट नहीं बनता, क्यों। तो इसका आंसर होगा बिकॉज सीड्स नीड वार्म टेम्परेचर एंड वाटर टू स्प्राउट, क्योंकि सीड्स को वार्म टेम्परेचर यानी कि गर्म टेम्परेचर चाहिए होता है और पानी चाहिए होता है स्प्राउट बनने के लिए। इट इज़ वेरी कोल्ड इन रेफ्रिजरेटर, जबकि रेफ्रिजरेटर के अंदर बहुत ठंड होती है, इसलिए रेफ्रिजरेटर के अंदर स्प्राउट्स नहीं बनते। क्वेश्चन नंबर 7, क्लासीफाई द प्लांट्स अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन। आपको ये जो नीचे वेजिटेबल्स लिखी हुई हैं, इनमें से बताना है कि कौन सी सब्जी का ओरिजिन यानी कि उनकी शुरुआत कौन से देश से हुई थी। स्पिनिश, टमाटो, पी, कैबेज, पोटैटो, मेथी, कॉफ़ी, ग्रीन चिलीज, रेडिश और लेडी फिंगर। तो सबसे पहले है इंडिया। तो इंडिया में कौन कौन सी चीज़ों की शुरुआत हुई थी, मेथी और स्पिनिच। स्पिनिच क्या होता है, पालक।
सेकंड है यूरोप। यूरोप से हुई थी कैबेज और पी की शुरुआत। कैबेज मतलब बंद गोभी और पी मतलब मटर। अफ्रीका से हुई थी कॉफी और लेडी फिंगर की शुरुआत। लेडी फिंगर मतलब भिंडी। साउथ अमेरिका से हुई थी टमाटो, पटेटो और ग्रीन चिलीज की शुरुआत। टमाटो मीन्स टमाटर, पटेटो मीन्स आलू और ग्रीन चिलीज मतलब हरी मिर्च। क्वेश्चन नंबर 8, गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। आपको सबका एक एक एग्जाम्पल देना है। फर्स्ट है सीड्स यूज्ड एज स्पाइसेस। ऐसा बीज जिसको आप मसाले के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा क्यूमिन यानी कि जीरा। आप इसकी जगह अपनी पसंद से भी कोई मसाला लिख सकते हैं जिसको हम बीज के तौर पर यूज करते हैं, जैसे कोरिएंडर। नेक्स्ट है सीड्स यूज्ड एज फूड ग्रेन। ऐसा बीज जिसे हम अनाज के तौर पर खाते हैं। तो इसका आंसर होगा राइस। आप इसकी जगह और भी कुछ लिख सकते हैं। सीड्स यूज्ड एज पल्सेस। ऐसे बीज जिनको हम दाल के तौर पर खाते हैं। इसका आंसर होगा मूंग दाल। सीड्स विथ स्कैटर बाय बर्स्टिंग। ऐसे बीज जो फूट कर बिखर जाते हैं। पी यानी कि मटर। सीड्स दैट स्कैटर बाय वाटर। ऐसे बीज जो पानी से इधर उधर चले जाते हैं। इसका आंसर होगा कोकोनट। क्वेश्चन नंबर 9, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। अब ये हमारे ट्रू फॉल्स आ गए हैं। तो फर्स्ट है सीड्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइजेस, कलर्स एंड टेक्सचर्स। जो बीज होते हैं वो अलग अलग शेप के, साइज के, कलर के और टेक्सचर के होते हैं। तो ये ट्रू। सम प्लांट्स में ग्रो विदाउट सीड्स। कुछ प्लांट बिना बीजों के भी उग जाते हैं। तो इसका आंसर भी होगा ट्रू। डिस्पर्सल ऑफ सीड इज एसेंशियल दैट द बेबी प्लांट गेट्स इनफ स्पेस, एयर एंड लाइट। सीड्स का डिस्पर्सल यानी कि उनका एक जगह से दूसरे जगह पर जाना ज़रूरी होता है ताकि जो बेबी प्लांट्स होते हैं उनको काफ़ी स्पेस, एयर और लाइट मिल जाए। तो ये भी हमारा ट्रू होगा। 4 है टोमेटोज एंड ग्रीन चिली केम फ्रॉम साउथ अमेरिका। टमाटर और हरी मिर्च साउथ अमेरिका से आए थे। तो ये भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है ईटिंग डैश सीड्स इज गुड फॉर हेल्थ। क्या खाना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्प्राउटेड। सेकंड है सीड्स रिक्वायर डैश डैश एंड डैश टू स्प्राउट। सीड्स को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है स्प्राउट बनने के लिए। तो एयर, वाटर एंड वार्मथ यानी कि गर्मी। थर्ड है वेलक्रो वॉज डिस्कवर्ड बाय डैश। वेलक्रो किसने डिस्कवर किया था बताइए। हाँ, जॉर्ज मैस्ट्रल। फोर्थ है सोयाबीन सीड्स आर स्कैटर्ड बाय डैश ऑफ देयर डैश। सोयाबीन के जो बीज होते हैं वो कैसे बिखर जाते हैं। बाय बर्स्टिंग ऑफ देयर पोड। उनकी जो पोड होती है उसके फूट जाने से। 5 है पीस केम फ्रॉम डैश। पीस कहाँ से आए थे। यूरोप से। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप। तो चलिए यहीं पे हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। आपके सीड्स एंड सीड्स के क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक सब कंप्लीट हो गए हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।